जब भी कोई नया मार्केट में एडिटर आता है या फिर आईडी आती है जिसमें एआई इनेबल्ड हो, एजेंटिक मोड भी इनेबल्ड हो या एआई मान लो इनेबल्ड हो, तो मार्केट में ये तुरंत हल्ला मच जाता है कि भाई डेवलपर्स की जॉब जाने वाली है। ठीक है, बहुत सारी एआई टूल्स है जैसे गिटहब कोपायलट आया, कर्सर आया, बहुत सारा। एंड तब भी हल्ला मचा था और अब भी हल्ला मचा क्योंकि अब आ गया है गूगल एंटी ग्रेविटी। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी है, ये भी एआई बेस्ड हमारे पास आईडी है और इसके अंदर भी हम एआई से कोड करा सकते हैं, बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह बनवा सकते हैं। एंड बाकी ऑलमोस्ट इसका यूज़ केस भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके जो यूज़ केसेस है ना गाइस, ये देखो आप प्रोफेशनल, फुल स्टैक, फ्रंट एंड सारा काम कर सकते हो। ठीक है, सो यू विल सी यहाँ पे प्रोफेशनल पे जाके आप देख सकते हो, इन्होंने सब चीज़ डिटेल में बता रखा है। एंड इफ़ यू वांट टू डू फ्रंट एंड तो फ्रंट एंड आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन इन्होंने ये बता रखा है कि वाई फ्रंट एंड डेवलपर्स चूज गूगल एंटी ग्रेविटी। एंड देन अगर आप फुल स्टैक के बारे में देखना चाह रहे हो तो वाई फुल स्टैक डेवलपर्स चूज एंटी ग्रेविटी, इन्होंने सब चीज़ बता रखी। सो ये सेम हल्ला आप जिधर देखोगे उधर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होगे कि यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी आ गया, तो अब डेवलपर्स की जॉब जाने वाली है। तो मैं इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करूँगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कहोगे तो, कि जॉब जाने वाली है कि नहीं जॉब जाने वाली है। और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को डेवलप करके भी नहीं देखूंगा अभी के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हमें समझना ज़रूरी है इस एंटी ग्रेविटी का। और ये हमें समझना का ज़रूरी है कि क्यों एंटी ग्रेविटी बाकी आई से जो कि एआई एनेबल्ड है क्यों अलग है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको कह सकते हो कि मतलब उन पॉइंट्स को सुन के आपको मज़ा आने वाला है कि भाई क्यों एंटी ग्रेविटी, एंड एंटी ग्रेविटी ने ऐसा क्या लॉन्च कर दिया। सो दिस या ऑल द फीचर्स दैट मेक्स एंटी ग्रेविटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स आईडीज। एंड यहाँ पे एआई की बात हो रही है भाई, तो ऑब्वियसली बात जेमिनी वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी के लिए फ्री मिल रही है। अगर आप प्राइसिंग में जाते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल प्लान अभी $0 पर मंथ है, दैट मीन्स अभी फ्री है। बाकी आप टीम प्लान एंड एंटरप्राइज प्लान कमिंग सून है। ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, अभी के लिए फिलहाल अनलिमिटेड टैब कंप्लीशंस है, अनलिमिटेड कमांड रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए ये फ्री है। बाकी यहाँ पे एजेंट मॉडल्स में देख सकते हो लाइक एक्सेस टू द जेमिनी 3 प्रो है, क्लाउड सोनेट है एंड जीपीटी ओएसएस भी अभी फ्री मिल रहा है। तो अभी के लिए फ्री है, आप इसको यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग चलो भाई और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंटी ग्रेविटी एंड वाई एंटी ग्रेविटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर आईडीज। सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, बस ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ यार, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं स्प्रिंग बूट और रिएक्ट का यूज़ करके। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ऑथेंटिकेशन इज़ लाइक नॉट ओनली ऑथेंटिकेशन, हम उसके अंदर रोल बेस ऑथराइजेशन सब चीज़ बनाएंगे। और अगर आप लोग कहोगे तो उसके अंदर और भी चीज़ें उसके अंदर हम ऐड करेंगे लाइक OTP बेस्ड लॉगिन एंड कुछ मैं झलक दी थी हम। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट ठोक दो भाई एंड सब्सक्राइब बटन। एंड आप कहाँ से अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम लोग डिस्कस करते हैं एंटी ग्रेविटी और हमारे लिए कैसे यूज़फुल होगा। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो और यूज़ करना चाह रहे हो तो कैसे यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करना है। आप गूगल एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट पे आओगे और सिंपली आप गूगल पे टाइप कर दोगे यार एंटी ग्रेविटी, एंड ये वेबसाइट ये ओपन करके आपको दे देगा। एंड सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मैक ओएस, विंडोज़, लिनक्स जो भी वेरिएंट आप चाहते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार, ऐसा नहीं भाई जो मर्जी वो डाउनलोड करो, नहीं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार यहाँ पे जैसे मेरा जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है डाउनलोड फॉर एप्पल सिलिकॉन। मैं क्लिक करूँगा क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ अ मैक मिनी एप्पल सिलिकॉन वाला वर्जन। इसलिए अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप विंडोज़ वाला यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉलर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो एंड देन फाइनली नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। एक बार जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखोगे ये एंटी ग्रेविटी का आइकन है एंड यहाँ पे बड़ी सी बटन दिख रही है ओपन फोल्डर की। एंड यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे एजेंट मोड है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू लॉग इन टू अवर अकाउंट। हमें यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कहीं देख नहीं पा रहा हूँ अपना अकाउंट, बट यस अपने अकाउंट से आप ये प्रॉम्प्ट कर देगा, ये रहा अकाउंट आपको। ठीक है, सो यहाँ पे देखो दिख रहा है मैं एक्चुअली अपने अकाउंट से लॉग इन हूँ। आप भी क्या करिए, आप अपने अकाउंट से यहाँ से लॉग इन कर लीजिएगा, तब बेसिकली ये प्रॉम्प्ट ही कराएगा आपको लॉग इन करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली उसके बाद आप अपने फोल्डर्स को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ या जैसे अगर मैं चलता हूँ करंट वर्क स्पेस के अंदर एंड यहाँ पे अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ लाइक React.js एंड YT अपलोड है या फिर मान लो कोई भी कोर्सेस जैसे लर्निंग्स पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं पाई के अंदर UV डेमो मैंने चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे सिंपल, क्योंकि ये जो है वो ओपन सोर्स VS कोड पे ही बना हुआ है। तो जैसे आप कर्सर देखते हो या जैसे आप कर्सर के अलावा हमारे पास विंड सर्फ है, सेम वैसे ही है। ठीक है, इसके अंदर वो सारे आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह मिल जाएंगे सब चीज़। ठीक है, और ये इनिशियली जब आप लॉन्च करोगे तो इनिशियली आपको
ये एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करते हुए दिखेंगे भी, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है, मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। सो ये फाइनली हमारा सेम जैसे VS कोड था वैसे हमारे पास यहाँ पे लाइक विंडो है, एंड देन फाइनली यहाँ पे अगर देखोगे तो राइट साइड में एजेंट मोड है, बट एजेंट मोड तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हमारे पास और विंडो नई आई है इसमें, मतलब बेसिकली हम एंटी ग्रेविटी के अंदर, दैट इज द एजेंट मैनेजर। अब अभी हम डिस्कस करते हैं, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन है हमारे पास ओपन एजेंट मैनेजर, हम इस पर क्लिक करके अपने एजेंट मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एजेंट मैनेजर के अंदर हम मल्टीपल एजेंट्स चला सकते हैं। यहाँ सिर्फ पहले जैसा नहीं, जैसे कर्सर में हम लोग यूज़ करते थे कि एक बार कोड एडिट हो रहा है तो सिर्फ वो हो जाएगा तभी आप नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल एजेंट्स टू टैकल डिफरेंट टास्क इन एजेंट फर्स्ट यूएक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आप देखो, ये हमारा वर्क स्पेस है, एंड इस वर्क स्पेस के अंदर जितने मर्जी उतने एजेंट्स चला सकते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड एक दो चीज़ और भी मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे लाइक हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन क्रोम का फीचर मिल जाता है, जहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन ब्राउजर है। दैट मीन्स अब हमारा जो एजेंट्स इसके अंदर होंगे एंटी ग्रेविटी के अंदर, वो टर्मिनल भी एक्सेस कर पाएंगे, ब्राउज़र भी एक्सेस कर पाएंगे, एंड साथ साथ में हमारे पास कोड तो एक्सेस कर ही पाएंगे, ठीक है, एडिटर वगैरह तो एक्सेस कर ही पाएंगे। दैट मीन्स अब मिला जुला के भाई काफ़ी काम होने वाला है, ठीक है, मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो चलो भाई हम यहाँ पे आते हैं, एक एक करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाता हूँ, उसको समझना ध्यान से। अगर आप वाइब कोडिंग करते हो या फिर इफ़ यू आर लाइक मोर इंटरेस्टेड अबाउट दिस, ठीक है। सो मैं बात कर रहा हूँ गूगल एंटी ग्रेविटी की। आई थिंक आपने एंटी ग्रेविटी डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आपने बहुत सारी वीडियोस तो देखी ही नहीं होंगी। तो यहाँ पे यस, ठीक है, सबसे पहली चीज़ है आपको क्या समझनी है कि यहाँ पे जो गूगल एंटी ग्रेविटी है, इट नॉट ओनली प्रोवाइड एन आईडी फीचर, ये सिर्फ आईडी फीचर नहीं हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, इट्स एन एजेंट वर्क स्पेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आईडी है और आईडी के अंदर आपको सिर्फ एक एआई का फीचर देता है, नहीं। यहाँ पे एजेंट वर्क स्पेस अगर हम इसको बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एजेंट वर्क स्पेस, एजेंट वर्क स्पेस मीन्स व्हाट, कि जो एंटी ग्रेविटी है, अब एंटी ग्रेविटी के अंदर एजेंट को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में होता है। जैसे वो डिफरेंट चीज़ों को भी यूज़ कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो एजेंट्स होंगे, हम कई सारे एजेंट, पहली चीज़ तो कई सारे एजेंट बना सकते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ एजेंट्स बना सकते हैं। और एजेंट्स कैन राइट या काफ़ी चीज़ें कोड वाली कर सकते हैं, जैसे एजेंट कैन राइट कोड लिख सकता है, एक हो सकता है वो टेस्ट कर रहा हो, ठीक है, या डीबग कर रहा होगा, एंड एक हो सकता है कि टर्मिनल को रन कर रहा हो, टर्मिनल का एक्सेस चाहिए उसे, एक हो सकता है कि भैया उसको ब्राउज़र का एक्सेस चाहिए तो ब्राउज़र को ओपन करके अपना काम कर रहा हूँ, ब्राउज़र को ओपन करके काम कर रहा हूँ। वहीं पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि भैया हम रिजल्ट्स को भी वेरीफाई करें, तो ये सारा काम हम एजेंट्स के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं, और बहुत सारे काम मल्टीपल एजेंट्स को चला करके हम पैरेलली भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखो, एग्जांपल ये है कि जैसे सपोज आपने कहा कि हमें एक एपीआई लिखनी है, लाइक हमें यहाँ पे एक एपीआई लिखनी है, हमें एक माइक्रो सर्विसेज में यहाँ पे या स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करके एक यूज़र की CRUD ऑपरेशंस की एपीआई लिखनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एजेंट, हाउ विल एजेंट परफॉर्म, ध्यान से देखना। एजेंट सबसे पहले प्लान करेगा, इट विल प्लान योर वर्क, देन फाइनली आफ्टर द प्लान एजेंट क्या करेगा, नाउ एजेंट विल जनरेट कोड प्लान के अकॉर्डिंग, जनरेट कोड प्लान के अकॉर्डिंग, सब चीज़ हो रहा होगा भाई। मल्टीपल एजेंट्स और एजेंट्स का यही फायदा है, ठीक है। देन कोड जब जनरेट हो गया तो यहाँ पे टेस्ट को भी रन करेगा, टेस्ट को भी रन किए जाएंगे, एंड देन फाइनली एक बार टेस्ट भी रन हो गया, देन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सर्वर को स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये एजेंट कर रहा होगा स्टार्ट सर्वर, एंड देन फाइनली स्क्रीनशॉट वगैरह है तो स्क्रीनशॉट वगैरह हम APIs की ले सकता है, एंड देन वेरीफाई कर सकता है रिजल्ट्स वगैरह को भी, ठीक है। तो यहाँ पे बस बाकी अदर टास्क में लिख देता हूँ, अदर टास्क। इसका मतलब समझ गया, इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा मल्टीपल एजेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे से या AI इनेबल आईडी अच्छे से आपको प्रोडक्टिविटी दे पाएगी। और यहाँ पे वही होने वाला है, यहाँ पे जो एंटी ग्रेविटी है इट प्रोवाइड्स अ मल्टी एजेंट वर्क स्पेस, दैट मीन्स अब हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स है, और मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाया भी था कि आप मल्टीपल एजेंट्स के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, एंड आप चाहते हो तो आप कंट्रोल, अगर विंडोज़ में हो कंट्रोल E दबा के, या फिर अगर मैक में हो तो कमांड E दबा के भी आप ओपन कर सकते हो, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करके एंड यहाँ पे आप एजेंट के साथ काम कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट क्रिएट अ वर्क स्पेस एंड मल्टीपल एजेंट्स भी बना सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे हाई लिखा, आप देखोगे यहाँ पे एक एजेंट्स हमारे पास बन गया है, एंड ये क्लिक करके आप दूसरा एजेंट्स बना सकते हो, एंड दूसरे एजेंट के साथ काम कर सकते हो सेम वर्क स्पेस के अंदर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेम यहाँ पे आप ब्राउज़र पे भी क्लिक करके नया आई थिंक नया वर्क स्पेस, इट्स नॉट ब्राउज़र इट्स वर्क स्पेस, तो नया वर्क स्पेस भी हम बना सकते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो दैट मीन्स वी कैन यूज़ डिफरेंट एजेंट्स, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। अभी आप देखते जाओ।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं पहला पॉइंट आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट ये था कि सिर्फ हमारे पास अब एंटी ग्रेविटी सिर्फ AI इनेबल्ड आईडी नहीं दे रहा है, बट हमें मल्टी एजेंट्स का फ़ायदा दे रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम को और इफेक्टिवली कर पाएंगे बाकी AI के कंपैरिजन में। ना अब यहाँ पे एक दो चीज़ और है, जैसे दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखो यू कैन गेट 2 व्यूज़, हमें 2 व्यूज़ मिलेंगे, एक एडिटर व्यू और एक मैनेजर व्यू, मतलब 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे बेसिकली। एडिटर व्यू क्या कर रहा होगा, जहाँ पे हम कोड को राइट कर रहे होंगे, एडिटर व्यू इज़ लाइक राइट कोड एंड एडिट कोड नॉर्मली जैसे हम लोग करते थे वो कर सकते हैं। और मैनेजर व्यू जो था दैट, या मैनेजर व्यू जो अभी है, दैट्स लाइक वेयर वी कंट्रोल टास्क, जहाँ पे हम अपने टास्कों को कंट्रोल करेंगे। लाइक आप अपने वॉच कर सकते हो एजेंट के प्रोग्रेस को, एजेंट को प्रोग्रेस, भाई एजेंट काम कर रहा है तो कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, आप लॉग्स को देख सकते हो, ठीक है, आप आर्टिफैक्ट्स वगैरह को देख सकते हो, एंड देन आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख सकते हो, एंड देन वीडियोज़ वगैरह अगर कोई जनरेट हुआ तो वो देख सकते हो। इसका मतलब आप मैनेजर व्यू में बहुत सारा काम कर सकते हो, जहाँ पे बेसिकली एजेंट्स होंगे, एजेंट्स को मैनेज कर रहा होगा। तो अब हमें 2 व्यू मिल गया। अब एग्जांपल के जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइल यू आर एडिटिंग, आप अपने कंट्रोलर या जैसे मान लो आप API बना रहे थे तो कंट्रोलर में एडिट करते समय आप मैनेजर आपका लाइक डॉकर इमेज को बिल्ड कर रहा है एजेंट्स के थ्रू, या फिर लाइक इंटीग्रेशन कर रहा है अपने यूनिट टेस्ट्स को, या टेस्ट रनिंग इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहा है एजेंट्स को यूज़ करके। ठीक है, एजेंट ओपनिंग द ब्राउजर टू चेक द API रिस्पॉन्सेस, तो API रिस्पॉन्स वगैरह उसको चेक कर सकता है। तो ये फ़ायदा है भाई इन दोनों चीज़ों का। ठीक है, ये फ़ायदा किसका, ये फ़ायदा है हमारा इसका एंड इसका। ये चीज़ें नहीं होती थी बाकी। हालांकि AI भैया जब इवॉल्व कर ही रहा है तो हो सकता है आज नहीं कल नया एडिटर आ जाएगा, नया आइडियाज़ आ जाएगी, यही फीचर्स आपको मल्टी एजेंट्स वाले कर्सर में मिलने लगे। वो टेक तो इवॉल्व होता रहेगा, टेक इवॉल्व्स लाइक कह सकते हो ग्राफ उसका बहुत बूम से जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ और इसको आपको समझना पड़ेगा, लाइक कि एंटी ग्रेविटी एजेंट्स कैन यूज़ मल्टीपल टूल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एंटी ग्रेविटी के जो एजेंट्स हैं, पहली चीज़ तो मल्टीपल एजेंट्स हैं, दूसरी चीज़ कि ये मल्टीपल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टर्मिनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड जैसे अगर आपको ब्राउज़र चाहिए तो ब्राउज़र को भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउज़र का भी इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है इसके अंदर। टेस्ट को भी रन कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट भी रन कर सकते हैं। लाइक आपको बिल्ड करना है डॉकर इमेज तो एजेंट आपके डॉकर इमेज को बिल्ड कर सकता है, आपके नहीं मतलब आपके प्रोजेक्ट के। जनरेट PR डिफरेंस या PR बहुत सारी चीज़ कर सकता है। ठीक है, सो स्क्रीन शॉट्स एंड वीडियोज़। तो दैट मीन्स कि हम मैनेजर के थ्रू एजेंट्स मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या आपने बोल दिया टेस्ट माई लॉगिन फ्लो, तो एजेंट अब अपना स्प्रिंग बूट का सर्वर स्टार्ट करेगा, ब्राउज़र पे जाएगा, लॉगिन फिल लॉगिन फॉर्म्स वगैरह को फिल करेगा, वैलिडेट रिस्पॉन्स करेगा एंड स्क्रीनशॉट वगैरह रख लेगा आपके पास चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। और ये आप साथ साथ में कोडिंग भी कर सकते हो। तो आई थिंक 3 चीज़ आपको समझ में आई है। एंड अगर 4th चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँगा, दैट इज एजेंट जनरेट आर्टिफैक्ट्स टू बिल्ड ट्रस्ट। यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स जनरेट करेगा, एवरी टास्क प्रोड्यूस आर्टिफैक्ट्स सच एज, ठीक है, आर्टिफैक्ट मतलब क्या क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन प्लान चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा अपने आप से, डिफ ऑफ चेंज फाइल, ठीक है, चेंज फाइल का डिफरेंस जो होगा वो स्टोर हो जाएगा, टेस्ट लॉग्स मेंटेन रहेंगे, ठीक है, देन फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ठीक है, रिजल्ट्स के आ जाएंगे, एंड देन वॉक थ्रू वीडियो भी आपके आ सकता है। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर द प्रोसेसेस जो एजेंट्स कर देगा हमारा काम करने के लिए टू बिल्ड द ट्रस्ट। दीज आर्टिफैक्ट्स कैन बी या मेंटेन बाय द लाइक योर एजेंट्स। ये सारा काम हो जाएगा। अब इससे फाई क्या होगा, इससे मेन चीज़ क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ही तो बढ़ेगी। तो जैसे आपने क्या किया एग्जाम्पल के जैसे व्हेन इट क्रिएट्स अ न्यू कंट्रोलर इट गिव्स यू अ डिफ ऑफ अ न्यू फाइल्स एंड टेस्ट प्लान, टेस्ट रिजल्ट्स, लॉग सब दे देगा। ठीक है, तो एजेंट्स के ये फायदे भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन सेट AI ऑटोनोमी लेवल्स, ये भी सेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं भाई। ठीक है, AI ऑटोनोमी लेवल्स मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट लाइक नाउ वी कैन कंट्रोल हाउ मच फ्रीडम द AI एजेंट गेट। ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। लाइक हम पहले या आस्क फर्स्ट मोड में अगर डालें, इसमें ये भी फ़ायदा भाई कि जब लॉन्च होता तो वहाँ पे हम ये सारे मोड्स को चूज़ कर सकते हैं, सेटिंग में जाके बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आस्क फर्स्ट मोड है,
आस्क फर्स्ट मोड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एआई सजेस्ट करेगा चेंजेस को और फिर हम अप्रूव कर सकते हैं। देन एक ऑटो मोड पे भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स एआई डज एवरीथिंग एंड टू एंड। इस तरह से हमारे पास ऑप्शंस है। जैसे हमने कहा रिफैक्टर एंटायर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। सो इफ ऑटोनोमी इज लो, एजेंट फर्स्ट शो द प्लान। इफ ऑटोनोमी इज हाई, एजेंट अप्लाइज एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। तो इस हिसाब से हम ऑटोनोमी लेवल्स भी सेट कर सकते हैं। नाउ इट सपोर्ट्स फुल स्टैक ऑटोमेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास अब एंटी ग्रेविटी की हेल्प से हमारे पास ऑटोमेशन फुल स्टैक का आ जाएगा, क्योंकि इसके पास मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल एजेंट्स हैं। इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक, या जैसे मान लो एजेंट्स है हमारे पास, तो एजेंट्स कैन इंटरेक्ट विद द ब्राउजर भी, ब्राउजर के साथ भी कर सकते हैं इंटरेक्शन, बैकएंड के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, कमांड लाइन के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग एपीआई डेवलपमेंट, फुल स्टैक वाला काम तगड़े से कर पाएंगे। एपीआई डेवलपमेंट हो गया हमारे पास, डेवलपमेंट हो गया हमारे पास। देर आर एन नंबर ऑफ चीज़, ठीक है, जैसे यूआई टेस्टिंग, CI/CD वर्क फ्लो, कंटेनराइजेशन, डिबगिंग। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। और मतलब फुल स्टैक में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ये कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूआई टेस्टिंग, CI/CD वर्क फ्लो, कंटेनराइजेशन, डिबगिंग, कॉम्प्लेक्स फ्लोज। तो यहाँ पे मैं डॉट लिख दूंगा क्योंकि बहुत सारा लिखने का कोई सेंस नहीं है, आपको पता होगा। अब जैसे आपने बोला कि चेक इफ़ माई पेमेंट API वर्क्स और नॉट। अब एजेंट क्या करेगा, सर्वर को रन करेगा, ठीक है, परफेक्ट। ब्राउज़र को ओपन करेगा, कॉल्स या उस पे जो API थी उसको कॉल करेगा, सबमिट फॉर्म या जो भी फॉर्म होगा सबमिट कर देगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके और वेरीफाई, रेस्पॉन्स को वेरीफाई कर लेगा। सो दिस इज़ लाइक एंड टू एंड चीज़ें अब एंटी ग्रेविटी ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प अस, या हम लोग जैसे डेवलपर्स को अब ज़्यादा आसानी होगी काम करने में, जो फुल स्टैक में काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर बोलें तो परफेक्ट फॉर, अब ये पहले से अगर जैसे फॉर एग्जांपल पहले जितने हमारे पास आईडीज़ थी उनसे थोड़ा सा बेटर काम करेगा फॉर द माइक्रो सर्विसेज, फुल स्टैक एप्स, ऑटोमेशन, हैवी प्रोजेक्ट्स। पहले क्या होता था, हम छोटा ही प्रोजेक्ट बना पाते थे सारे आईडी से, बट अब हम लोग और तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो आई थिंक मुझे लग रहा है एंटी ग्रेविटी इज़ एन AI पावर डेवलपमेंट, लाइक प्रोवाइड्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जहाँ पे मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल एजेंट्स हैं। For the agents didn't just auto complete the code, they build, run, test, verify and show proof of everything they do across terminal and browsers. आई होप आपको समझ में होगा, एंड आई होप मैंने कुछ अलग से चीज़ें आपको बताई होंगी, समझाई होंगी कि हाँ वाई एंटी ग्रेविटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टूल। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके भी आपको दिखाऊंगा, बट आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, मैं खुद ही आप एक्सप्लोर कर रहा हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ, एंड मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ इन सब टूल से रिलेटेड। सो चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और